फिर से आज बचपन की यादें ताज़ा हो गई। 40-50 किलोमीटर अभी और रह गया है। अब हम जा रहे हैं होटल में सोएंगे। ये दोनों गार्ड हमारे जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। कर दई रास्ता साफ आज मेरी मैया आवेगी मैया। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था बस बिल्कुल वहीं से मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ। 4 धाम मंदिर में हम दर्शन कर रहे थे और मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा है कि समय लगना ही था, मगर इतना ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। और आपको बताऊं कि यहाँ भी मेरे 2 सब्सक्राइबर्स मुझे मिले। तो आप में से कोई भी मुझे मिलता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे वृंदावन के 5 दिन के ट्रिप में मुझे टोटल 7 मेरे फैमिली के मेंबर मिले हैं। अब जो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि मैं उनसे मिली हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए इसी मूर्ति की मैं बात कर रही थी कि गौरी शंकर जी की इतनी सुंदर मूर्ति है। मूर्तियाँ तो सभी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बट ये वाली मूर्ति मुझे कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगी। और बाहर में नटराज की प्रतिमा है जो इस तरीके से मतलब राउंड में घूम रही है। तो यहीं मैं खड़ी होकर शूट ले रही थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जितनी तारीफ़ करो उतना कम। ये वाली मूर्ति बहुत बड़ी है। अब आप लोग जो भी वृंदावन में रहते हैं वो गए ही होंगे। आप देखिए कलाकारी कितनी सुंदर की हुई है मंदिर में। और देखिए यहाँ हमने दर्शन कर लिए और अब हम एग्ज़िट कर रहे थे, जा रहे थे भांडेर मठ, जहाँ राधा कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था। तो दोपहर के समय पर ही हमने सारा दर्शन कर लिया था और नेक्स्ट डे हम निकले हैं कैला देवी जाने के लिए। तो ये पहुँच गए हम भांडेर मठ। फेस की बैंड बज गई है। गाड़ियों में सोते सोते आ रहे हैं। फेस की हम दोनों की बैंड सुबह से मतलब 2 बजे से जागे तब से शांति से बैठे नहीं है शांति से। अब भांडेर मठ आए हैं, यहीं पे राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था जो स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। भूल मत। हाँ, बस यहाँ पे दर्शन करके सब आए थे। हाँ वगैरह भगवान जी सब आए थे। बस यहाँ पे दर्शन करके ये है क्या? ये मंदिर है। अच्छा यहाँ नीचे से लीजिए। खाली हाथ पैर धोते हैं, पीते नहीं है। हाथ पैर धोना। पंछी से होता था और ये हर काशी उसमें दूध का बर्तन खुआई पानी से अपने आप बनाएगा रे दूध तो किया बना पेड़ तो बस हम आगे बढ़ते ही चल रहे थे, दर्शन करते जा रहे थे और आपको भी दर्शन कराती जा रही हूँ मैं। और यहाँ हो रहा था 2 जनों का विवाह और क्या जोरदार डांस हो रहा था ढोलक पे, वो देखिएगा, मज़ा आ जाता है। हम लोगों में भी ऐसा ही होता है। अरे भगवान
बुकिंग की यहीं करवा देंगे। यहाँ पे 4 साल में करवा देंगे। हाँ 4 धाम में करवा देंगे। वहाँ पे भी हो रहा था। बहुएं नाच रही हैं सब। तो यहाँ पे ये 2 शादियाँ हो रही थी। बहुत मतलब माहौल इतना अच्छा लग रहा था और ढोलक जो बज रही थी वो बहुत अच्छी बज रही थी। ये मजे ब्याह शादी के, ऐसे ही हमारे यहाँ ढोलक बजती है। मोबाइल ऑफ होने वाला है, सिर्फ 4 या 3% है। अगर ऑफ हो गया तो डायरेक्ट मामी के घर पे मिलूंगी। पूरा दिन आज घूमने घूमने में ही चला गया है हमारा, बट बहुत अच्छा गया। अब चाय घर पे पियेंगे, घर चलो अब। ये शाम की दिया बाती हुई है, नैना ने पूजा की है। देखिए माता को कितना सुंदर सजाया है, ये नैना ने सजाया है। अभी मंदिर बहुत सुंदर सा कर लिया है, बहुत अच्छा है। ये पूरा नैना ने ही सजाया है। गोपाल जी, ये है मामी का मंदिर। मैं अकेली निकल रही हूँ अन्नी के साथ मार्केट में, क्योंकि कल हम कैला देवी जा रहे हैं, परसों हमारी टिकट्स हैं। इस मोबाइल का कवर लेना है, थोड़ा सा बिल्कुल ख़राब सा हो गया है ये वाली जर्नी में, और भल्ला लेना है हम लोगों को, तो उसके लिए निकल रहे हैं। बेबी और ये निकले और इस शॉप में लेकर आया है। शॉप का नाम है दीवान चाट। यहाँ के भल्ले ज़बरदस्त हैं। पिछली बार भी हम आए थे तो खाकर आए थे, और ये सब के लिए हम लेकर आए। वहाँ हमने कुछ नहीं खाया। ठंडी, इतनी ठंडी बाहर में लग रही थी। रात का समय था, स्कूटी पर थी, तो मुझे वो वाला जो शॉर्ट्स वीडियो आता है ना कॉमेडी वाला, मेरे मौत निकल गई। मैंने कही तो तू क्यों ले गया तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मतलब स्कूटी में ऐसा लगा कुल्फी जम गई है। नेहा, वो फेविक्विक का जो पैकेट बचा था ना आधा, वो देना मेरे को जब मैं निकलूंगी। वो मिला नहीं तेरे को? वो देखा नहीं मतलब। कितनी जगह भल्ला खो जाए, आपको मालूम है? अरे क्यों खो जा भाई? ब्रजवाड़ा के नहीं मिल रहा है तो चलो। फिर दीवान चाट कौन सा है? अन्ना को दीवान चाट का पसंद है। नहीं आपको पसंद है, बट मेरे को याद आ गया कि पिछली बार हम लोग आए थे तो वहीं गाड़ी रोक के खाई थी ना हम लोगों ने। दीवान चाट गाड़ी में बहुत लगा अच्छा। बहुत बेटा लद्दे कब चलाए मामी लोग, मामी जी चलाए थे। खाना भी एक ही बार में देगा। अच्छा, खा के निकल रही हूँ। बेटा जी कौन दे रहे? आपको। मैं खाना खा चुकी हूँ बेटा, इतना सो आपने तो मंगाया था। अब हमने खाना खा लिया, इतना सो बेटा। एक खाली चम्मच में दे बस, नहीं जरा सा, तो बाप भी नहीं खा पाते। अन्नी को एक कागज को लेके दो ना। मेरा सुन क्यों आ रही? क्या है? अन्नी को लिख दो। हाँ, आनी के शर्मा लगी। वाह, बहुत अच्छा। ठीक है भैया। चलो मामी, राधे राधे। राधे राधे। सुबह रेडी मिलिएगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। 7 बजे निकलेंगे। बहू गाड़ी लेके वहीं आ जाइए, फोन कर दियो कि आ रहे हैं, कम उतर जाए। हाँ, फिर हम यहाँ क्यों आएंगे, डायरेक्ट वहीं आ जाना। चाय पी लेना ना। अरे बाबा, अरे बाहर पियेंगे बेटा। ये लड़की भी ना एकदम वही गृहस्थी वाली हो गई है। मैं बोल रही हूँ कि किचन का कोई झमेला ही नहीं रखना है, सब बाहर करेंगे, करना ना, मैं करूंगी। सब बाहर करेंगे। नहीं यार, पिछली बार भी मैं, मम्मी और अत्तो जीजी आए थे, हम लोग 6:30-7 बजे निकल गए थे। बाहर कहीं पे रुके, बन मस्का होता है वो खाया, चाय पी, निकल गए। जाके दर्शन कर लिए, वापस आते टाइम हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। 4:30 पौने 5 तक घर में, हाँ। होटल में। तो फिर अच्छा 9 बजने में 3 मिनट बाकी है। हाँ, 9 बजने में
वही 9 ही बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं होटल में सोएंगे। ये दोनों गार्ड हमारे जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। नैना और रूबी 2 जा रहे हैं। और इस गली में कुत्ते भरे हुए हैं, मतलब बहुत सारे हैं। अभी मुझे अन्नी ने डरा दिया है कि एक कुत्ता ऐसा है जो पैर काट लेता है। ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो आदमी डरेगा नहीं। अब जाके थोड़ा आराम करेंगे। सुबह क्या रात में उठे थे हम लोग, जो रात के उठे हुए हैं। हम तो सोए ही नहीं। एक बार भी लेटे भी नहीं है, सोए ही नहीं है हम लोग। अब मॉर्निंग में 7 बजे निकल जाएंगे करौली कैला देवी दर्शन के लिए। नैना का ऑफिस है, कल से लीव नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि जाएगी साथ में, बट लीव नहीं मिली उसको, क्योंकि इतने दिन से 2-3 दिन से हम आए हैं तो लीव पर ही थी वो, तो उसको लीव नहीं मिल रही है। घर से वीडियो कॉल पे दर्शन अब जाके ज़रा आराम करें। तो बस सो गए थे आके, और भोर के बज रहे हैं 4:28। उठ गए हम लोग क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना भी था। एक एक करके हम दोनों नहा लिए और हो गए हम तैयार। और वहाँ हमने कॉल कर दिया था तो वहाँ भी सब रेडी ही थे। ये 6:30 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग नहा लिए। वहाँ पे मामी लोग सब नहा रहे हैं। प्लान किया है हमने 7 बजे तक निकल जाने के लिए। रात में लेकिन नींद अच्छी आई। हाँ अच्छे हम तो पूरे थक हार गए ना, तो आके कब सो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोग कल रात के जगे हुए थे। सुबह भी नहीं, रात के जगे थे। रात के ही जगह थे। बस सारा सब कुछ जो सोच के आए थे, मम्मी सोच कर आई थी कि इतर सेवा दोनों तरफ करेंगी। बिहारी जी और वल्लभ जी दोनों जगह हो गई। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का कोई संजोग ही नहीं था, कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अगली बार आएंगे तो देखा जाएगा। बट 1 महीने पहले से सारा सब कुछ किया था। आधार देना पड़ता है, निःशुल्क है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं। अचानक से कॉल आया ना, हम लोग सो रहे थे रात को 11-11:30 बजे नैना ने कॉल किया, ये हो गया है, टोकन मिल गया है। रिक्वेस्ट किया था ना, बरसाने में जाके राधा रानी को रिक्वेस्ट किया था मैंने कि कोलकाता जाने से पहले प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन एक बार हो जाए। तो वो भी हो गए, जो जो सोच के आए थे वो सब हो गया। अब कल की हमारी फ्लाइट है दिल्ली से। साड़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। आपकी सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर है। सुनिए ना मम्मी, ये लोग को चाय देने बोले क्या? तो बिस्कुट खा के पहले दवाई खा ले, फिर अपने सस्ती रहना। नहीं, खाली लिपस्टिक लगानी हो गया। मैंने खा लिया, 3 ठो खाए बिस्कुट, इतनी दवाई खाते। ये निकालने के बाद में पूरी लाइट नहीं बंद होती है। अरे मम्मी अकेले चले गए आप? मैंने वो दवाया नहीं था ना। ये रहे हैं। सुबह सुबह अभी ओस भी है, हवा बहुत ठंडी है। अभी भी सूरज नहीं निकला है यहाँ पे। रात को भल्ला लेने के लिए गए थे, घर के लिए सबके लिए लेकर आए थे, फ़ोन का कवर। ठंड, इतनी ठंड। सुबह से मैं देख रही हूँ कि थोड़ी नाक मेरी बंद हो गई जब मैं सोकर उठी तो। ठंडा ऐसा कुछ खाया पिया नहीं है। लस्सी भी जो हम लोगों ने पी है उसमें कोई बर्फ़ डलवा के नहीं, बस वो हवा इतनी तेज़ लग रही थी कि एकदम कपकपी आ गई, एकदम अच्छी खासी। जा रहे हैं वहाँ पे। नैना तो जा नहीं रही है, उसके ऑफिस से लीव नहीं मिला है। 2-3 दिन से लीव दिया था, अब नहीं दे रहे हैं। मैं, मम्मी, अन्नी, मामी, रूबी, 5 लोग हम लोग कैला देवी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं वहाँ पे, चाय पियेंगे। बोले चाय चढ़ी हुई है। अन्नी नहा रहा है, तो तब आधा-पौन घंटा अभी लगना ही है निकलने में, तो बस चाय भी पी लेंगे। यहाँ कल ये बड़ा वाला आम का पेड़ देख रहे हैं, इतने बंदर जब हम लोग आए थे दर्शन करके। मामी नहा रही हैं, हम लोग हैं। गुड मॉर्निंग।
भाई बुलाए अन्नी का हुआ नहीं, बोलिए कपड़ा वपड़ा पहनने के लिए लेट हो रहा है। ये है मामी के भाई और हम भी इनको मामा ही बोलते हैं। तो ये भी हमारे साथ ही गए थे कैला देवी और रूबी इन्हीं की बेटी है। आप में से बहुत से लोग क्वेरीज कर रहे थे कि रूबी कहाँ से आती है, किसकी बेटी है, तो इन्हीं की बेटी है रूबी। और बस यहाँ बैठ के हम थोड़ी बातचीत ही कर रहे थे और चाय पी है हमने। उसके बाद बाहर जाके हमने सबने नाश्ता किया है। तो बस यहाँ हम निकल पड़े माता रानी के जयकारे लगाते हुए कैला देवी के लिए। वो तो वहाँ तो व्हील चेयर पे जाएगी, थोड़ा हाथ अच्छा अच्छा, पहले वो पकड़ के बिठाना पड़ेगा। थोड़ा सा सही बैठ जा। अने सीट बंद कर ना, पूरी खोल रखी है तूने। नानी भी तो बैठेंगी, सीट बंद कर। सब खाए पिए घर के हैं। अरे कुछ नहीं है। वो लांगुरा बलबीर की जय। जय श्री राधे 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 राधे। सफाई करिए बात, भयंकर वाला मतलब सफाई की है उसने, पूरी धो डाली है कार। अरे कितने लेते हैं कार धुलाई के? मेरी नैना की सीट खाली है। नैना भी आराम से आ सकती। चल शाम को मिलते हैं। ओके। कैला मैया की जय, बोल बौरा भगत की जय, वो लांगुरा बलबीर की जय। जय श्री राधे राधे राधे। आशा पे आज मेरी मैया आवेगी, हो मालिन कर दई रास्ता साफ, आज मेरी मैया आवेगी, मैया आवेगी, आज मेरी मैया आवेगी, हो मालिन कर रही रास्ता साफ, आज मेरी मैया। नर्सिंग गेस्ट हाउस में लस्सी पियेंगी मम्मी। हाँ, लस्सी जिन दिन नर्सिंग गेस्ट हाउस में हमेशा मिलती है 12 महीना। जो घुटने की दर्द और की तो बिल्कुल यहीं पे बगल में ही है, सेवा केंद्र खुल गया है। एक और ला बेटा, मामी के लिए ला। ले बहू खा, ले तुम खा, तुम ले। वो यहीं पे हींग की खुशबू आ रही थी। वो बोल रहा था कि इसमें हींग ज्यादा है। रात में फुल नहीं करवाया था, अब करवा लेंगे। अब जाती है, बहुत ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पे। आधा घंटा करीब करीब हो गया। पिछली बार जब निकले थे तब 6:30 पौने 7 में हम लोग 6:30 बजे निकल गए थे। थे। 6:30 पहुँच भी गए थे जल्दी, आ भी गए चीज थे। में हम लोग लेट ना करते। यहाँ ये क्या प्रदूषण जांच केंद्र है, या प्रदूषण जांच हो रही है। बहुत टाइम हो गया। इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं। हाँ सही। कैमरा से हाथ हटा डोल प्रेम से, राधे राधे बोल प्रेम से, राधे राधे। खाना बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। अब हमारी मामी तो इतनी ज़्यादा मस्त हो गई थी मम्मी के साथ। वैसे भी मम्मी की सारी भाभीयों से बहुत अच्छी बनती है और मैंने अपनी लाइफ में अपनी मम्मी को ये नहीं देखा कि किसी से लड़ाई हुई है, कभी नहीं। और हमारी मामियों से बहुत अच्छी बनती है। तो इतना हंसी मजाक करते हुए चले हैं। और बस ये देखिए, ये पहाड़ दिखने लग गए तो राजस्थान के रूट पर आ गए हम। और पहुंचने में 4 साढ़े 4 घंटा तो लग ही गया था हम लोगों को। कितना और रह गया है? कितना? 40-50 किलोमीटर अभी और रह गया है। 200 किलोमीटर है मथुरा से। जाऊंगी करौली देवी जा
एक फ्लैट में रहते हैं, अपने मिलाए के भाड़ा वाड़ा दे देते मकान जाएंगे नर्सिंग गेस्ट हाउस सामने बोला है उसने, बोला है 1 बजने वाला है। 8:30 बजे बैठे थे ना, लगभग 4.5 घंटा, गाड़ी है 4.5 घंटा लगा है पहुंचने में हम लोग। गाड़ी के पीछे यही लगा तो दे। है नर्सिंग। हाँ हाँ उतरे, पहुंच गए फाइनली हम। ये वॉशरूम में जरा मुंह हाथ धो के भवन में जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये है नर्सिंग गेस्ट हाउस। कोई भी जैसे 56 भोग चढ़वाता है भगवान जी को, तो यहीं पे खिलाते भी हैं, बनाते भी हैं। पूरे में देसी घी की खुशबू आ रही है। यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है। अब मामी हमारी घर से ही मना कर रही थी कि भाई मुझे रहने दो, तुम लोग हो आओ दर्शन कराओ। उनको चलने में बहुत दिक्कत है, जैसा आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ करौली में व्हील चेयर दे देते हैं और जितनी भी भीड़ हो सबको साइड करा के, जो ऐसे पेशेंट है जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, तो उनको दर्शन करा दिए जाते हैं। तो हमारी मामी को भी ऐसे ही दर्शन कराए थे। सबसे पहले तो उन्हीं को दर्शन हो गए थे, व्हील चेयर उन लोगों ने प्रोवाइड करवाई और हम खड़े हुए थे लाइन में। बस ये दुकान से चुंदरी, माला, प्रसाद सब कुछ हम लोगों ने लिया और हम आगे चल पड़े भवन की तरफ। मामी को बाइक में फूल वाले छोड़ रहे हैं, वो चल नहीं पाएंगी एकदम भी। हाँ चलिए, एकदम गेट पे छोड़िए और फूल दे देना, फूल ये पन्नी में फूल रख दिया मुकेश भाई है। अब हम चल रहे हैं मैया के भवन में दर्शन करने। सुकून मिलता है यहाँ आके, सुकून। आज बहुत पब्लिक आई हुई है, संडे है। वैसे भी फ्राइडे, सैटरडे, संडे किसी भी मंदिर में कहीं भी जाइए हमेशा भीड़ रहती ही रहती है। यहाँ पर भी काफ़ी पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई है। मंदिर में पता चलेगा कितने लोग हैं। वो रहा मंदिर सामने। आगे से इधर से खा। मंदिर कहाँ से जाना है? चलिए। अब पब्लिक इतनी ज़्यादा है तो हल्ला चिल्ली तो होती है, बट ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये नगाड़े बज रहे हैं। और चैत महीना में यहाँ लगता है मेला, पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है, इतनी पब्लिक यहाँ पर आती है। वो माइकों से आवाज़ भी देते हैं, किसी का कोई बच्चा खो गया या कोई खो गया, तो मतलब आप समझ लीजिए इतनी भीड़ रहती है। बहुत मानता है मेरी माता रानी की और इतनी कृपा रही है उनकी कि पिछले साल भी जनवरी में हमने दर्शन किए उनके, और इस साल भी हम जाकर उनके दर्शन कर पाए। सब उन्हीं की कृपा है। बस जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हर दिन कोई ना कोई 56 भोग करवाता ही रहता है, तो ये पूरी सजावट वही करवाते हैं। और ये है मेरी मैया का दरबार और पहुंच गए हम यहाँ, और आपको कराती हूँ अपनी माता रानी के दर्शन। आप दिल खोलकर उनके दर्शन कीजिए। बहुत कृपालु हैं मेरी मैया रानी, सबकी झोली भरती हैं वो, तो आपकी भी ज़रूर सुनेंगी। बस ये हम निकल आए हैं दर्शन करने। अच्छे दर्शन हो गए, भीड़ थी मगर मन को शांति मिल गई, एकदम सामने से दर्शन हो गए। अब दीपक जलाने जा रहे हैं हम। चलिए हम लोग जला देते हैं सारे। हाँ इसका नहीं है तेरे पास, रूबी का? नहीं, मामी का है, मामी को कर ले रहे हैं। वहीं करना, मामी को संग में ही होगी, बता दे। ये देखिए वहाँ झंडे दिख रहे हैं, इसको नेजा बोलते हैं। ये चढ़ते हैं यहाँ और माता रानी का पूरा श्रृंगार रहता है इसमें। हो गए हमारे दर्शन और अब हम यहाँ से निकल के जहाँ माता सबसे पहले प्रकट हुई थी वहाँ जा रहे हैं दर्शन कराती हूँ। ये देखिए नेजा पर पूरा श्रृंगार है माँ का। और वहीं तो चप्पलें हैं। एक बार आप लोग बाहर से और दर्शन कर लीजिए। अरे नीचे जाए तो उतार दो ना।
चलिए हमारे दर्शन हो गए हैं। आप सभी को हमारी तरफ से जय देवी की। जय देवी। मैं इन अम्मा के पास बैठी चूड़ी पहनने के लिए, तो यहाँ सबसे पहले वो आपको बोलेंगे कि सर पे पल्ला ले लो। चूड़ियाँ पहनी और काफ़ी उम्र दराज थी, तो इनके पाँव छुए मैंने और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो। अब जो चीज़ रही ही नहीं मेरे पास, तो क्या मैं उसके बारे में बोलूँ। लेकिन चलिए, मेरे आशीर्वाद के जरिए किसी की तो उम्र बढ़ रही है। और यहाँ हम पहुँच गए मैया रानी के भवन। यहाँ माता प्रकट हुई थी सबसे पहले। अब आप सभी यहाँ मैया रानी के दर्शन कर लीजिए। इतनी भीड़ में जैसे पॉसिबल हो पाया है, मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय देवी की। हरी हरी करौली की ये पहचान है कि मैं कैला देवी के दर्शन करके आई। फिर से आज बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बचपन से हम आते रह रहे हैं यहाँ पर, और जो नगाड़ा बज रहा था उसमें सब मिलके नाचते थे। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, भीड़ इतनी मंदिर में, लेकिन दर्शन तो हो गए। अब जा रहे हैं नरसिंह गेस्ट हाउस की लस्सी बहुत मशहूर है, जो हम हमेशा पीते हैं, वो पियेंगे, फिर निकलेंगे। करे आए लांगुरिया केला मैया से मिलन करे आए लांगुरिया। गेल मेरे लंबो पेड़ खजूर माता तेरी गेल मेरे लंबो पेड़ खजूर। और बापे चढ़ के देखियो मेरी माता कितनी दूर केला मैया से मिलन करे आए लांगुरिया। केला मैया से मिलन करे आए लांगुरिया। करे आए लांगुरिया करे आए लांगुरिया। केली मैया से मिलन करे आए लांगुरिया। 40 रुपए की। कितने हुए भैया आपके? 6 लस्सी के 5। नरसिंह गेस्ट हाउस की लस्सी। ये देखिए, ये दूसरा ग्लास है। आप लोग सब आइए लस्सी पीजिए। लस्सी की शक्ल देखिए। ये मम्मी दूसरा ग्लास लस्सी पीते हुए। ना मैंने खाऊंगा। बोल केला मैया की जय, सांचे दरबार की जय।